अगर आप सभी लोग टाटा AIA लाइफ के गोल्ड इनकम प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाटा AIA लाइफ के गोल्ड इनकम प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे लगातार लाइफ इंश्योरेंस, यूलिप प्लान, पेंशन प्लान और म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस एंड गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस चैनल पे जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाएंगी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। तो आज की वीडियो में हम श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान के बारे में जान रहे हैं। सीधे तौर पे कहा जाए तो ये प्लान एक यूनिट लिंक्ड प्लान है। प्लान के अंदर अलग अलग 12 फंड के ऑप्शन आपको मिलते हैं, यानी कि आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसके साथ आप डिसाइड करेंगे किन किन फंड्स में आप मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी आपके द्वारा पे किए गए प्रीमियम को उन्हीं फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी, जिसपे रिस्क आपका होगा, पॉलिसी का नहीं, यानी कि कंपनी का नहीं। तो जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा आपको मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिए जाएंगे, जो कि होता है फंड वैल्यू, जिसे आप एक साथ या किस्तों में ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म के दौरान आपका लाइफ कवर रहता है, यानी कि आपके ना रहने पे आपके नॉमिनी को बेनिफिट्स दे दिए जाते हैं। कैसे बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट है, आगे समझेंगे। अभी आप वीडियो को कर लो फुल स्क्रीन पे, जिससे कि आप SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ पाओ। ये प्लान लेने के लिए आयु सीमा रखी गई है 2 साल से लेकर के 55 साल तक की। मिनिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है 18 साल, अधिकतम है 70 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर पे है, जिसमें 15 साल से लेकर 30 साल का पॉलिसी टर्म है, उतने ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। लिमिटेड पे में 15 साल से लेकर 30 साल तक का पॉलिसी टर्म है, उसके साथ में 7 साल, 10 साल, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। फिर आता है 20 से 30 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन, जिसमें 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन होता है। सिंगल पे में 5 साल से लेकर के 30 साल तक का पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। रेगुलर पे में मिनिमम सालाना प्रीमियम का लिमिट है 40,000 रुपए का। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में है 50,000 रुपए का मिनिमम साल के प्रीमियम का लिमिट, और सिंगल प्रीमियम ऑप्शन अगर चुनते हैं तो कम से कम 65,000 रुपए आपको सिंगल प्रीमियम पे करना ही होगा, तभी आप ये प्लान ले सकते हैं, आइदर नहीं। अब यहाँ पे बात आती है SBI लाइफ के स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान के रेगुलर पे से संबंधित जानकारी की। तो देखिए, अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म लोगे या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म लोगे तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना तक आपका लाइफ कवर हो सकता है। सिंगल प्रीमियम में आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना। ठीक है, आइए अब जानते हैं SBI लाइफ के स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप यूलिप लेते हो, वो लाइफ कवर ही होता है। कि आप लोग सोचते हो मार्केट में भी पैसा जा रहा है और आपको लाइफ कवर भी मिल रहा है। तो पहला तो इसमें जो लाइफ कवर का मतलब डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट क्या होगा, फंड वैल्यू का कंपैरिजन किया जाएगा, जितना आपने बेस प्रीमियम पे किया उसका 105% निकाल, फिर उसका कंपैरिजन होगा सम अशोर्ड में से पिछले 2 साल के अंदर जो पार्सल विड्रॉल किया गया है, राइट, उसको माइनस करके जो वैल्यू आएगा तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही होगा डेथ बेनिफिट, यानी कि लाइफ कवर बेनिफिट। डेथ अगर नहीं होती है तो प्लान में आपको फिर गारंटेड एडिशन बेनिफिट मिलता है। वीडियो को फुल स्क्रीन पे रखिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेगुलर पे लिखा है, यानी जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। फिर लिखा है लिमिटेड पे, जहाँ पे 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 12 और 15, फिर है सिंगल पे। तो गारंटेड एडिशन कब से मिलना शुरू होगा, 10वें साल के अंत से मिलेगा आपके सालाना प्रीमियम का 15% अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म है। अगर 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो आपके सालाना प्रीमियम का 5% आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा 10वें साल के अंत में। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने लिया होगा तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत में 10% आपके सालाना बेस प्रीमियम का गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। सेम चीज अप्लाई हो रही है 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म और 15वें साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में भी। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लिया होगा तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत में आपके सिंगल प्रीमियम का 5% गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। पॉलिसी के 15वें साल के अंत में भी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में आपके सालाना प्रीमियम का 15% ही गारंटेड एडिशन मिलता है, और 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में सालाना प्रीमियम का 10% गारंटेड एडिशन आपको मिल जाता है। फिर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म से लेकर के 15 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 15वें साल के अंत में आपके सालाना प्रीमियम का 15% ही गारंटेड एडिशन मिलता है। सिंगल प्रीमियम के केस में अगेन 5% ही मिलेगा। 20वें साल के अंत में अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो सालाना प्रीमियम का 30% आपको मिल जाएगा गारंटेड एडिशन। 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 15% और 10 साल और 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में
आपके सालाना प्रीमियम का 25% आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। और वहीं अगर 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 30%। सिंगल प्रीमियम के केस में अगेन 5% ही आपके सिंगल प्रीमियम का गारंटीड एडिशन मिलता है। 25 साल का अगर पॉलिसी टर्म है या उससे ज्यादा का है तो 25वें साल के अंत में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में फिर से गारंटीड एडिशन मिल जाएगा जो 40% होगा। 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 15% होगा। 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 30% होगा सालाना प्रीमियम का। 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 35% और 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 40%। 25वें साल के अंत में सालाना प्रीमियम का। सिंगल प्रीमियम के केस में 25वें साल के अंत में 7%। 30 साल का अगर आपका पॉलिसी टर्म होगा इससे ज्यादा तो 30वें साल के अंत में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में आपके सालाना प्रीमियम का 50%। 7 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 20%। 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के केस में 35% सालाना प्रीमियम का। 12वें साल के अंत में 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 40%। 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 45%। और सिंगल प्रीमियम के केस में सिंगल प्रीमियम का 8% पॉलिसी के 30वें साल के अंत में आपको गारंटीड एडिशन मिल जाता है। अब गारंटीड एडिशन आपको मैच्योरिटी पे भी मिलता है, जो पॉलिसी टर्म के बीच में मिल रहा है उसके अलावा। ये कम मिलता है अगर आपका जो प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो तभी मिलता है। अगर आपका सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए से कम है या आपका सिंगल प्रीमियम भी इतना ही है तो आपके सिंगल प्रीमियम या सालाना बेस प्रीमियम का 5% आपको गारंटीड एडिशन मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। वहीं अगर 2 लाख का प्रीमियम है या उससे ज्यादा है, चाहे वो सिंगल प्रीमियम हो चाहे सालाना बेस प्रीमियम हो, तो उसका 10% आपको गारंटीड एडिशन ऑन मैच्योरिटी मिलता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है पार्शियल विड्रॉल का। पार्शियल विड्रॉल आप पॉलिसी के 6ठे साल से ही कर पाएंगे क्योंकि पॉलिसी के पहले 5 साल लॉकिंग पीरियड के होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि लॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है उसके साथ में बीमा धारक की आयु 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अब जब आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे 6ठे साल से तो 1 साल में एक बार जो पार्शियल विड्रॉल होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद हर पार्शियल विड्रॉल पे 100 रुपए का चार्ज लगेगा। मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप 2 पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और पूरे पॉलिसी टर्म के बीच में 10 बार से ज्यादा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का लिमिट है 5000 रुपए का। मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है वो है आपके फंड वैल्यू का 15% तक ही आप एक बार में मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और अगर पार्शियल विड्रॉल करने के बाद में या कहें कि जो प्लान के अंदर आपका जो फंड वैल्यू है वो जो आपने जितना टोटल प्रीमियम पे किया है बेस उसका 50% से कम हो जाता है तो फिर आपको पार्शियल विड्रॉल नहीं मिलेगा। 1 साल के अंदर आपको 2 स्विचेस फ्री मिलती हैं। उसके बाद हर एक स्विच पे 100 रुपए का चार्ज लग जाता है। मिनिमम जो आप स्विच करते हैं आपके यूनिट का जो वैल्यू है 5000 रुपए तक का होना चाहिए, तभी आप स्विच कर सकते हैं, इधर नहीं। अब यहाँ पे बात आती है प्रीमियम रिडायरेक्शन के बेनिफिट की, तो वो आपको इस प्लान में मिलता है, लेकिन प्रीमियम रिडायरेक्शन आप पॉलिसी के दूसरे साल से कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। और प्रीमियम रिडायरेक्शन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं है। प्रीमियम रिडायरेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी फंड से प्रीमियम को घटा करके दूसरे फंड में डायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि बढ़ाना चाहते हैं, राइट। और एंड में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा जो कि फंड वैल्यू होगा, एग्जैक्टली वही मिलेगा, जिसे आप लमसम या इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ पे SBI लाइफ के स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला जो चार्ज है वो होता है हमारा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया है या 7 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन भी लिया है तो फर्क नहीं पड़ता, आपके सालाना बेस प्रीमियम का 9% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। और सिंगल प्रीमियम पे सिंगल प्रीमियम का 3% लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, क्योंकि सिंगल प्रीमियम उसके बाद वो एप्लीकेबल ही नहीं है चार्ज के लिए। दूसरे साल पे आपके सालाना बेस प्रीमियम का 6.5% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा और तीसरे साल पे भी आपके सालाना बेस प्रीमियम का 6.5% ही प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा। पॉलिसी के चौथे साल और 5वें साल पे आपके सालाना बेस प्रीमियम का 6% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज देना होगा, उसके बाद ही आपका प्रीमियम आगे इन्वेस्ट हो पाएगा। पॉलिसी के 6ठे साल पे और 7वें साल पे चाहे प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका रेगुलर पे हो चाहे लिमिटेड पे हो, आपके सालाना बेस प्रीमियम का 3.5% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। पॉलिसी के 8वें साल पे और 9वें साल पे और यहाँ तक कि पॉलिसी के 10वें साल पे भी जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा वो आपके सालाना बेस प्रीमियम का 3% लगेगा ही, चाहे रेगुलर पे हो चाहे लिमिटेड पे हो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म। पॉलिसी के 11वें साल से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं देना होता है, तो मतलब 10 साल तक अच्छा खासा चार्ज तो लग ही रहा है। फिर आती है बात यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज की, तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बताया गया है वो है 500 रुपए पर मंथ, इससे ज्यादा ये नहीं लग सकता, इससे कम ही लगेगा। पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज आपको लग जाता है अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया और पॉलिसी के पहले 5 साल के अंदर ही अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो 1000 से लेके 3000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है।
वहीं अगर आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, पहले 5 साल के अंदर ही डिसकंटिन्यू करते तो 1000 से लेकर 6000 तक का पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग जाता है। अब बात आती है यहाँ पे इक्विटी फंड की। तो इक्विटी फंड कंपनी ने 10 जनवरी 2005 को लॉन्च किया। इस फंड पे आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। ओवरऑल जो इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 16.72% रहा है 2005 से लेकर अब तक। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड है। फिर आता है आपका टॉप 300 फंड। टॉप 300 फंड को कंपनी ने 7 जनवरी 2010 को लॉन्च किया। इसमें भी सेम फंड मैनेजमेंट चार्ज है। आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35%। ओवरऑल इसका रेट ऑफ रिटर्न था 12.59%। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। फिर आता है आपका इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड। इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड को कंपनी ने लॉन्च किया है 21 जनवरी 2008 को। सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। ये भी इक्विटी डोमिनेट फंड है। इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न रहा 11.10%। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। ग्रोथ फंड ये भी आपका इक्विटी डोमिनेट ही फंड है, राइट। यहाँ पे भी आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज सेम ही लगता है। सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35%। 24 नवंबर 2005 को ये फंड लॉन्च किया। 24 नवंबर 2005 से लेके अब तक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा 12.66%। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। फिर आता है आपका प्योर फंड। ये भी इक्विटी डोमिनेट फंड ही है। इस फंड को कंपनी ने 21 जून 2016 में लॉन्च किया। एवरेज फंड वैल्यू का सालाना 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। रेट ऑफ रिटर्न रहा इसका 14.42% का। हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। मिड कैप फंड, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि भाई मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में जाएगा। इक्विटी डोमिनेट ये फंड है। हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड होगा। 21 जून 2016 को ही कंपनी ने इसको भी लॉन्च किया। 1.35% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाएगा और 21.48% सालाना यहाँ पे इस पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। फिर आता है आपका बैलेंस्ड फंड। नाम से ही पता लग रहा है कि इक्विटी डोमिनेट फंड ये नहीं है। यहाँ पे इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। 5 दिसंबर 2005 को कंपनी ने लॉन्च किया। 1.25% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। 11% से कुछ ज्यादा इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है एवरेज। मीडियम रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। फिर आता है आपका बॉन्ड फंड। नाम से ही पता लग रहा है कि इक्विटी एक्सपोजर यहाँ नहीं है। 10 जनवरी 2005 को कंपनी ने लॉन्च किया। सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज देना होगा और 8% से कुछ ज्यादा इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है। लो टू मीडियम रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। नेक्स्ट जो फंड ऑप्शन है वो है बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड। अब ये जो बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड है कंपनी ने इसको 31 जनवरी 2019 में लॉन्च किया था। 1.15% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज यहाँ पे लग जाता है। 14.35% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा इसका। लो टू मीडियम रिस्क कैटेगरी का फंड है। फिर आता है आपका मनी मार्केट फंड। अब आपको पता है मनी मार्केट फंड है तो इक्विटी में तो इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं ना हो रहा है, राइट। और इस फंड को कंपनी ने 1 फरवरी 2006 में लॉन्च किया। इसका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 0.25% है और जो इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है एवरेज वो 6.66% रहा है। लो रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे रहता है इस फंड के साथ में। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी लो टू मीडियम रिस्क कैटेगरी का फंड है। इस फंड को कंपनी ने 1 फरवरी 2019 में लॉन्च किया। सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.15% यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाएगा। 7.40% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इसका रहा है, राइट। बात आती है यहाँ पे ब्लू चिप फंड की। तो यूलिप सेक्शन में जब आप इनकी वेबसाइट पे देखते तो इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पा रही थी। हो सकता है कोई एरर हो जिसको कंपनी ने बाद में फिक्स कर लिया और बाद में शो करे। आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज मिल जाता है। रिस्क कैटेगरी का फंड है। फिर आता है आपका डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड जिसको कंपनी ने 11 अप्रैल 2011 में लॉन्च किया था। 0.50% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाता है और 6.37% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। ये वही फंड है जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसी फंड के अंदर सारी यूनिट ट्रांसफर की जाती है। अब पॉलिसी ब्रोशर में हमें बताया गया है कि मान लीजिए श्रीमान संजय हैं जिनकी आयु 35 साल की है। उन्होंने SBI लाइफ का स्मार्ट फॉर्चून बिल्डर प्लान ले लिया, वो भी 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, यानी कि 30 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म ले लिया और वो सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड यानी कि मिनिमम लाइफ कवर उनका 5 लाख रुपए का हो गया। अब हम यहाँ पे अपने पास से मान लेते हैं कि फंड ऑप्शन अगर इक्विटी फंड इन्होंने चुना तो जो प्रोजेक्शन हमें दी जा रही है कि 4% की दर से 21,73,761 रुपए का
फंड बन सकता है और 8% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा अगर तो 42,93,472 रुपए का फंड वैल्यू यहाँ पे बन सकता है। अब हमने इक्विटी फंड यहाँ पे माना है तो ऑब्वियस सी बात है बन सकता है जैसा कि एवरेज इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा है। तो बाकी आपको पता ही है यूलिप इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर यूलिप प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क तो आपको ही उठाना होगा। सोच समझ के डॉक्यूमेंट पढ़े बिना कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरी आपको सलाह है। बाकी एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।